अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब सारे बयानिया इन्होंने बेच डाले, जब पूरे चूरन इन इम्पोर्टेड हुकूमत नून लीग ने, नवाज शरीफ टोले ने और मरियम टोले ने बेच डाले, तो अब इनके पास कोई बेचने के लिए चूरन नहीं बचा। अब दोबारा फिर ये उसी चूरन पे आ रहे हैं कि जिनका ये चूरन बेचते रहे हैं खुद ही, जिनकी गोद में बैठकर इन्होंने इस मुल्क का ये हाल किया है। तकरीबन हर दौर में सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क इन्होंने किया है इन 8-10 महीनों में। तो मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कल अपने जलसे में मुल्तान में, तो 2-4 हज़ार लोगों के साथ वो जलसा करनी थी। तो कहने को जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जलसा था। तो वहाँ पे वो कहती कि हमारे पास हुकूमत आई है जी 28 अक्टूबर को। मतलब कि जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए हैं उससे उसके बाद हमारे पास हुकूमत आई है, तो उससे पहले हमारे पास हुकूमत ही नहीं थी। क्या 8 महीने शहबाज शरीफ साहब गोद में बैठे रहे हैं बाजवा साहब की? हुकूमत नहीं कर रहे थे, सिर्फ गोद में बैठने का काम कर रहे थे। सारी दुनिया जानती है कि बूट चाट चाट कर, डिग्गियों में बैठ बैठ कर आप गए हैं हुकूमत लेने के लिए। वहाँ पर आपने पहले बूट पॉलिश किए हैं, जब पॉलिश से मज़ा नहीं आया तो फिर बूट चाटे हैं आपने, और बूट चाटने के बाद आपने हुकूमत ली है। आप वही है ना जो कहती थी कि फ़लाँ को पकड़ा दो, हुकूमत हमारी आ गई है। हुकूमत तुम्हारी नहीं थी तो जनाब ये जो नैब में आपने केस ख़त्म किए हैं, ये तुम्हारा बाप करवा गया आके? ये किसने करवाए हैं ये केस? जो कहते ये हमारी हुकूमत ही नहीं थी, हमारी हुकूमत तो अब मिली है। जो नैब का बेड़ा गर्क किया है, जो 1100 अरब रुपया इस मुल्क का आपने हड़प कर लिया है आपने, और आपके साथ जो मौजूद है तमाम चोर सियासतदान, जरदारी, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने क्या जो जो बिल पास किया है, जो नैब के पर काटे हैं, तो उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं थी। जब आपकी हुकूमत ही नहीं थी तो ये बिल कैसे मंजूर हो गया? जो 30-30 रुपये पेट्रोल, जो तेरा मामा आया है, जो तेरा वजीर ख़जाना, जिसको एयरफोर्स के जहाज़ में बिठा कर लेके आया तेरा चाचा, कि उस वक्त तेरे चाचे की हुकूमत नहीं थी? उस वक्त नून लीग की हुकूमत नहीं थी? मुल्क का बेड़ा गर्क करके अब ये कहते हैं कि हमारे पास हुकूमत ही नहीं थी। मतलब 28 तारीख के बाद हमारे पास हुकूमत आई है, 8-10 महीने बाजवा साहब की हुकूमत थी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब इनके पास अब बेचने के लिए सारे बयानियाँ ख़त्म हो गए हैं। अब इन्होंने वही काम करना है जो साबिक दौर में करते हैं, जो मुशर्रफ साहब पर इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया था, अब ये वही करने जा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो बाजवा साहब पर डालेंगे। केस इन्होंने खुद माफ़ करवाए हैं और मलबा बाजवा साहब पर डाल रहे हैं। इनका ख्याल है कि हमारा अब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला चूरन ये बिक जाएगा, तो लेकिन इनकी ये बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला जो चूरन है ये बड़ी बार बेच चुके हैं, और हर बार ये चूरन बेच के जब आते हैं तो जिनका चूरन बेचते हैं फिर उन्हीं की गोद में बैठते हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल है ये दौर, जो 8-10 महीने का ये दौर है, ये अवाम के सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि ये जिनके खिलाफ होते हैं, ये सिर्फ खिलाफ होना एक दिखावा है आवाम से वोट लेने का, चूरन बेचने का, और होते ये पीछे से सिर्फ एक ही हैं, आवाम को बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ उल्लू। बूट चाटने और डिग्गी में बैठकर जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है उसका यही असर होता है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप जनरल इलेक्शन की डेट सुनेंगे, और यही वजह है कि ये मरियम नवाज़ साहबा जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, जो कि हर शहर में जा जाकर ये वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं। ये कोई इनके कोई ये रूटीन से हट के जलसे नहीं है। मरियम नवाज़ साहबा ये अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।